स्टूडेंट्स, बीच में आप लोग को आज डर लगा होगा, ऐसा लगा कि ऑल इंडिया राउंड 1 के काउंसलिंग का रिजल्ट वापस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद वो कुछ डेटा को क्लीन अप कर रहे थे, उन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया, फाइनल राउंड लिस्ट पब्लिश कर दी है फर्स्ट राउंड का। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहता हूं और इस वाले वीडियो के माध्यम से एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उससे पहले एक और चीज है, यूपी का डेटा एक समराइज पीडीएफ नहीं मिली है जैसे महाराष्ट्र की थी, तो हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए एक समरी बना के डाल दिया, जैसे हमने ऑल इंडिया के राउंड 1 की समरी डाली थी। यूपी की राउंड 1 समरी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा अयोध्या किस रैंक पे खुला, किस रैंक पे बंद हुआ, अंबेडकर नगर किस रैंक पे खुला, किस रैंक पे बंद हुआ, सैफई किस रैंक पे खुला, किस रैंक पे बंद हुआ, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे आपके कितने लोग हैं यदि आपको कॉलेज में अपग्रेड या राउंड 2 के थ्रू कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। जो स्पेसिफिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके चलते हैं। अपग्रेडेशन क्लियरली समझ लीजिए, अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या है। उन्होंने वर्चुअल रिपोर्टिंग अलाउ नहीं की है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है ऑल इंडिया या स्टेट में, कुछ स्टेट्स, मैं जहां तक जानता हूं सारे स्टेट्स में अपग्रेडेशन अलाउड है, तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वहां पे जाके फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप फिजिकली रिपोर्ट नहीं करते तो यह मान लिया जाएगा कि आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको फ्री एग्जिट मिल गया और डायरेक्टली आप राउंड 2 में जाके राउंड 2 में आप डायरेक्टली फ्रेश चॉइसेस भर सकते हैं। एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो कॉलेज नहीं मिले, हमने जो भरे थे वो ऊपर वाले ऑलरेडी, ये मान लिया जाएगा कि वो चॉइसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप क्वेश्चन 14 और 15 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा राउंड 2 के अंदर, चाहे आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, चाहे आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया या आपको कॉलेज नहीं मिला, आप सब लोग को फ्रेश चॉइसेस भरनी है। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन होपफुली आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वो चीज बता रहा हूं जिसके बारे में मैं 100% श्योर हूं। अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जिसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं। तो मैंने आपको अपग्रेडेशन का बता दिया और ये फ्रेश चॉइसेस का बता दिया। अपग्रेडेशन के लिए फिजिकली रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, इश्यू क्या है, कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, लेट्स से उसका नाम कपिल रख लेते हैं, है ना, कपिल गुप्ता उसका नाम है। कपिल गुप्ता राजस्थान से है तो कपिल गुप्ता उसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, कपिल गुप्ता को राउंड 1 में एम्स राजकोट मिलता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अब कपिल गुप्ता को 7 फरवरी तक वहां पे जाके रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट डॉक्स। ठीक है, और उसके बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि कपिल गुप्ता को बेहतर कॉलेज चाहिए, या फिर कपिल गुप्ता को राउंड 1 से चांसेस है कि यहां से एसएमएस मिल जाएगा, एसएमएस जयपुर मिल जाएगा, क्योंकि कपिल गुप्ता राजस्थान से है। पर एसएमएस जयपुर की जगह बीकानेर मिलता है ना। और उसके बाद मैं यहां पे अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे श्योर हूं कि राउंड 2 के अंदर मुझे एसएमएस जयपुर मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहां पे सबमिट कर दिया है, और यदि मैं बीकानेर को छोड़ देता हूं और एसएमएस जयपुर नहीं मिला तो मैं हो सकता है एम्स राजकोट में फंस जाऊं, जो बिल्कुल नया वाला एम्स है ना, जो अभी नए वाले एम्स खुले, राजकोट हुआ, बीबी नगर हुआ, रायबरेली हुआ, गोरखपुर हुआ, ये वो वाले एम्स है जो नए खुले हैं, है ना। तो अब इश्यू क्या है, डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट हो गए, मैं ऑल इंडिया के थ्रू भी अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और स्टेट के थ्रू भी अपग्रेड करना चाहता हूं, पर डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट हो गए। यहां से निकाल के यहां पे दिए तो ये वाला कॉलेज छूट जाएगा क्या, और नहीं किया ऐसा तो फिर मुझे रिस्क लेनी पड़ेगी कि ये पूरा छोड़ दिया, राउंड 2 के लिए अप्लाई किया, राउंड 2 में एसएमएस नहीं मिला तो जो मिला वो लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बहुत क्लियर, मेरा टेलीग्राम नंबर ये है, टेलीग्राम रेड से लिख देता हूं जिससे आप लोग को एक क्लैरिटी रहे, या इसको एक बार रब कर देता हूं, रुकिए। हाँ, ये चीज आप लोग को समझ आ गई, इसको हटा देता हूं। तो मेरा टेलीग्राम नंबर ये है, टेलीग्राम नंबर, मेरी हेल्प कीजिए। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 490 स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जो जिनको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, तो इन लोगों के पास भी इस सवाल का अच्छा जवाब नहीं है।
तो मेरा नंबर यह है, टेलीग्राम नंबर 96759199 रुकिए 91930। मैं दूसरे कलर से भी लिख देता हूं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा। 9675919930। यदि आपको इस वाले सवाल का जवाब पता है तो सवाल क्या है, क्या आप अपग्रेड के लिए साइमल्टेनियसली जैसे इस वाले केस में ऑल इंडिया के थ्रू भी कर सकते हैं और क्या आप स्टेट के थ्रू भी कर सकते हैं? यदि जवाब हाँ है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट कराने के बाद यहां पे सबमिट होते हैं या फिर यहां पे सिर्फ वेरीफाई होते हैं? सबमिट कराने के बाद आप यहां पे कैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंचेंगे? ठीक है, दो जगह पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे होंगे? तो दो आंसर हो सकते हैं कि दोनों जगहों पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, तो आप एक ही जगह पे अपग्रेड अप्लाई कर सकते हैं। और इस वाले केस में यदि मुझे ऑल इंडिया के थ्रू अपग्रेड अप्लाई करना है तो मैं यहां पे छोड़ दूंगा बीकानेर और फिर होप करूंगा सेकंड राउंड में मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब मैं गया ऑल इंडिया के लिए तो यहां पे सिर्फ वेरीफाई हुआ और उसके बाद यहां पे आके मैंने ओरिजिनल सबमिट कर दिया, तो फिर मैं दोनों जगह पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। मुझे स्टूडेंट्स इस वाले चीज में आप लोगों से हेल्प चाहिए। मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैं गलत सला जवाब नहीं देना चाहता। हमारी कोशिश इस चैनल पे कंटिन्यूसली ये रही है, neetprep.com की हमारी हिस्ट्री में ये कोशिश रही है कि यदि हमें कुछ पता नहीं है तो बता दें, हम्बली आप लोगों से पूछ लें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वाली प्रॉब्लम को आपने झेला है या आपको कहीं से क्रेडिबल जवाब मिला है, क्योंकि एमसीसी ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है या फिर स्टेट का एमसीसी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन एमसीसी के प्रोसेस ऑल इंडिया काउंसलिंग का बताता है और स्टेट वाला स्टेट काउंसलिंग के बताता है। ये यहाँ पे जो आपस में जो मिल रहा है इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। तो किसी को प्रैक्टिकली इस वाले सवाल का जवाब पता है तो ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम नंबर 9667591930। प्लीज मुझे बताइए, जिससे मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और यदि मुझे क्लैरिटी हो गई तो सबके लिए आके एक ये वीडियो बना दूंगा और इस चीज का क्लैरिटी दे दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर चाहिए, जिसका मुझे फ्रैंकली डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आंसर पता नहीं चल रहा। यदि आप कोई हेल्प कर सकते हैं इट वुड बी वेरी गुड। दिस इज माई नंबर, प्लीज इस पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।